आज बीजेपी के विधायकों ने और मेयर ने और कप्तान एसएचओ ने, कप्तान जो सिटी का एसएचओ है, सुखजीत जो उसके साथ इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर सौरभ है, इन लोगों ने मेरे को बहुत पिटा और धमकी दी कि तेरा इनकाउंटर करेंगे अगर तू दोबारा किसी का आवाज़ उठाता पा गया, कहीं पा गया। मतलब किसानों में भी तू सबसे आगे रहता है और सबसे बड़ी बात कि तू शहर की कोई बात तो तू आगे पाता है। रात को हमारे थाने में तने नारे लगाए, तने नाक में दम कर रखा है, मारे भी सरकार के भी खूब मारे जी, उनने खूब मारे, नीचे बिठाया, बेइज्जती करी खूब मेरी और चेतावनी दी है अगर मैं दोबारा बोलता पा गया तो वो इनकाउंटर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो बनाई थी ना, पीटते हुए दूर तक पीटते लेके बस में। देखो गुनाह क्या है मेरा, यही है कि भाई कोई गरीब आदमी की मदद कर दूं, किसके साथ अन्याय हो रहा हो उसकी मदद कर दूं। बता भाई पुलिस वाले 100 के 100 सही हैं कि पीछे खोल रहे हो किसी तो भी। भाई ये चाव है कि कोई आदमी सांस ना काटे, हमारी पोल ना खोले, इसीलिए इन लोगों ने मेरा खूब मारे। और मतलब ये मेरे सारे सिद्धि भाई थे, इन लोगों ने इनको कहीं भी इतने ना मारो था इसके, लेकिन ये इनको उन्होंने तारा मारेंगे अगर बोलोगे तो। ये सेठी थे, सरदाना जी थे भाई, इसने संदीप सेठी था, मना किया खूब मतलब अंदर ले जाके नीचे बिठाया। जिस तरह कोई पर्सनल खुंदक होती है ना, इस टाइप से पर्सनल रंजिश बना के मारे हैं। रंजिश देखो ऊपर से बोले फोन आए हैं, मेरा होठ अंदर से जो है वो फटा पड़ा है, गुस्से आ रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक पीटा है, ऐसे गुस्से मारे खूब। 3 आदमी ने एकदम लग के 3 आदमी ने पीटा है। मतलब अफसोस है मैंने इस बात का कि अगर कोई बोलेगा तो ये पुलिस जो हिसार की इस तरह पीटेगी, लेकिन इनसे डरूं नहीं मैं, न मैं डरूं न मैं पीछे हटूं। मैंने कही उनको, इसलिए मेरे को उन्होंने ज़्यादा मारे कि वो बोले पैर पकड़ अपने घर जा, तू दोबारा हाँ भर नहीं आओगा। नीचे बिठाया गया मेरे को, वहाँ बेइज्जती करी मेरी, नीचे धरती में बिठा के। मतलब चारों तरफ से प्रताड़ित करा। बहुत इस बात का दुख होया अगर ये मेरे साथी भाई, ये मलिक साहब हैं, हमारे मार्केट के हैं, किसके कहने के ऊपर मारे गए हैं ये जो लोग हैं, अगर ये ना आते तो बहुत बड़ा मुकदमा लगाते भाई साहब। सारी उम्र जेल में छिड़ाने की तैयारी कर ली थी। अब साफ कप्तान एसएचओ ने कही है कि तेरा इनकाउंटर करांगे, जरा फंस गया उड़े, तेरे पे झूठे मुकदमे लगावांगे, इतना जेल में डालेंगे। बताओ भाई मेरी क्या गलती है? मैंने कोई जीवन में गलत काम कराया हो, मैं भुगतना तैयार। इन लोगों ने मैं सिर्फ इसी खातर पीटा हूँ, बोले तू पार्थ का मामला में सब तो आगे बढ़ने लग रहा है। ये कौन कौन दोषी हैं पार्थ के, वो सारे मैंने मरवाना चाहे, वो मैंने सारे पटवाना चाहे हैं। जो पार्थ के मामले में दोषी हैं, जिनके ऊपर आँच आने लग रही है, वो सब सोचे हैं इस मनोज राठी को मार दो, क्योंकि यो सब अगले पासे रहे। ये बात भी सच्चाई बार बार दीवान साहब हाँ जी 2 घंटे में बैठे। ये बात सच्चाई है। ये 2.5-3 घंटे में यहाँ बैठे हो गए। योगेंद्र शर्मा जी कप्तान एसएचओ सिटी हमारे साथ बैठे रहे भाई। उनके भाई साथी और भी आए थे मेरे साथ, अमित भी था, हमारे प्रधान है नोवरी गेट एसोसिएशन के मंगल डालिया जी और अक्षय मलिक भी। बोले 5 मिनट में अभी आ रहे 5 मिनट का जी, कैसा कौन सा जंगलों में लेके नहीं, दूर से आना मिनट टाइम लग रहा है। फिर सिविल हॉस्पिटल कभी कहाँ 2 बार तो हमने चाय पी ली। अब लास्ट में मार को बोले कि वहाँ जाके ले लो, हम कोर्ट के अंदर आ गए, वहीं से आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके सदाना जी मार को मिले, हम उनको लेके फिर यहाँ पे आ गए। भी क्या बात हुई? हमने पूछा मारकुट, बोला जी ना ऐसी कोई मारकुटाई नहीं है, धक्का मुक्की सी हुई है। ये सच है, अगर हम लोग यहाँ नहीं बैठे तो हो सकता है कि केस कुछ अलग ही बनता, कोई और केस भी बन सकता था इस मामले में। भाई ठीक कह रहे हैं एकदम। ये देखो अब मीडिया का लगा लो, आम जनता की बात से उठाते भी हैं, हमारी सारी बात होती रहती है, जैसे आम पब्लिक के बीच में भी चेहरा तो बन गए, चेहरा शहर में चेहरा बने हुए हैं, तो ये आवाज़ उठाते हैं। तो प्रशासन ये चाहता है कि इनको चुप कर दे, भाई कोई बंदा आवाज़ उठाने वाला हो भी ना किसी की, क्योंकि आम जो व्यापारी है, अब व्यापारी वाले केस में ले लो, इन्होंने आवाज़ उठाई व्यापारियों के लिए, मेरे ख्याल कोई व्यापारी आया भी नहीं। तो अब राठी साहब अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो दोगे किसके खिलाफ? क्योंकि पुलिस और पुलिस दोनों सेम, क्या करोगे? ऐसे एप्लीकेशन भी देवांगे, कार्रवाई की सरकार से मांग भी करेंगे। कहीं ना कहीं किसी मंत्री का ज़मीर जाग जा
कोई मंत्री नू मान ले भाई सारी उम्र की चौधर नहीं है, कोई मंत्री नू सोच ले कि भैया चौधर 5 साल की है, बदल जाएगी उसके बाद में मैं इसकी शिकायत आईजी को दूंगा। अगर आईजी इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं अनिल विज जी से मिलूंगा, मैं उसका बारना गद्दरी बिछा लूंगा भाई साहब, मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। हमने सुना है कि ईमानदार मंत्री है, देखो वो भी राजनीति किया करते, क्या पर्सनल रंजिश थे उनने, किसी पुलिस वाले ने पिटा उनको पर्सनल रंजिश से, सिर्फ एक बात खातर भी चुप कैसे रहे। बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि मनोज राठी चुप रहे, मरवाना भी चाहते हैं वो। किस व्यक्ति ने पिटा? मेरे को 3 आदमी ने पिटा भाई साहब। सिटी का एसएचओ कप्तान सिंह ने शुरुआत करी, गालियां दी खूब, बद्दी बद्दी बहुत गालियां दी उस आदमी ने मेरे को। एक इंस्पेक्टर सुखजीत और एक सब इंस्पेक्टर सौरभ, तीनों ने एकदम गदागद मारते गए, थाना में नीचे बिठाया, बहुत प्रताड़ित करा। इस तरह कोशिश करी कि ये आदमी जो है कहाँ पे गए थे पिछले 4 घंटे? कई थानों में हटाए भाई साहब। इनको भय हो गया कि भाई शहर के मौजूद आदमी आगे हैं, और शहर के जब मौजूद आदमी आगे हैं तो इनका टेंशन होगी, इसलिए कभी उस थाना में ले जाएं, कभी उस थाना में ले जाएं। देखो तानाशाही है ये, देखो इन लोगों ने इतना कहर मचा रखा है भाई। एक आदमी अगर भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलने लग जा तो फिर उसके ऊपर लठ चढ़ा दें। अभी मेरे को सीधी कप्तान ने धमकी दी है कि तना छोड़ू को नहीं, मैं तेरा इनकाउंटर भी करूंगा, तना बड़े बड़े केसा मुड़ जाऊंगा, तुम मैंने जाना को नहीं, पहले मैं सीआईए इंचार्ज रहा हूँ और ई मैं सच हूँ सिटी का। किस किस ने पिटवाया है, किस किस अधिकारी का हाथ है वो ये बताओगा, किस किस बीजेपी के नेता का हाथ है वो ये बताओगा भाई साहब। खूब दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है भाई साहब, सामने तारे चोट है, देखो गुस्से लात खूब मारे हैं, छक्के पीटे हैं इन लोगों ने, पूरा जोर लगा के पीटा है। बहुत तकलीफ है मेरे इस बात की। और मेरे जो सेती थे सरदाना जी, बता दो भाई, आप बता दो कितना मारे। एक सवाल दीवान साहब, आपके पार्थ आप सबका ही है, ठीक है, उस पार्थ की आवाज उठाने के लिए कोई आया, उसको एनकाउंटर